सुबह तैबा में हुई बढ़ता है बाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का। बाग़े तैबा में सुहाना फूल फूला नूर का, मस्त बू है बुलबुलें पढ़ती है कलमा नूर का। तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का। ऐ रज़ा ये अहमद नूरी का फैज़े नूर है, हो गई मेरी गज़ल बढ़कर कसीदा नूर का। कोई सूरज बनाता है कोई चंदा बनाता है, कोई सूरज बनाता है कोई चंदा बनाता है, मगर ऐसा कहाँ बनता है जैसा तू बनाता है। झोली में अगर आपकी खैरात ना होती, इस दहर में अपनी कोई औकात ना होती। सब है मेरे सरकारे दो आलम का तसद्दुक, वो ज़ात ना होती तो कोई ज़ात ना होती। अतराफ़ अकनाब से तशरीफ़ लाए हुए जश्न गौसुल वरा की जीनत बनने वाले तमाम तर बाशऊर मुखलिस मोतबर मुअज़्ज़ज़ उलमाए अहले सुन्नत बाखलाक सामाईन अहले सुन्नत की बारगाह मोहब्बत में सबसे पहले मैं अपने दिल का, मैं अपने ख़याल व फ़िक्र का सबसे खूबसूरत नजराना बशक्ल सलाम मोहब्बत पेश कर रहा हूँ। कबूल फरमाएं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कुछ ऐसी शख्सियतें भी मिंबर शरीफ पर मौजूद है जिनके चेहरे को देखने के बाद बुजुर्गान दीन की यादें ताज़ा होती हुई नजर आती। कुछ ऐसे मुअज़्ज़िज़ीन मुखलिसीन और बावकार सामईन यहाँ पे मौजूद है जिनके चेहरे को देखने के बाद ऐसा एहसास होता है कि इनके दिल में हुजूर की मोहब्बत कूट कूट करके भरी हुई। अल्लाह ऐसे मुअज़्ज़िज़ीन की उम्र में बेपनाह बरकतें अता फरमाए। अब इंशाअल्लाह तबारक व तआला जिस मंजरनामे को, जिस खूबसूरती को हम लोग बहुत दिन से देखना चाहते थे, सुनना चाहते थे, वो पाकीज़ा मंजर हमारी निगाहों के सामने आ चुका है। अब इंशाअल्लाह तबारक व तआला हम सुनेंगे, हमारी निगाहें देखेंगी, हमारी आंखों की रोशनी में इजाफा होता हुआ नजर आएगा। इसलिए अकीदा है हमारा कि जहां हुजूर की महफिल सजती है वहां पे हुजूर के आशिक तशरीफ लाते हैं, उलमा के चेहरे की जियारत करते हैं। कुछ हो या ना हो उसके नेकियों की जंबील बावजन होती हुई नजर आती है। तो ये वक्त सुनहरा हमारे हिस्से में आ चुका है। मैं देवापुर आकिल टोला और अतराफ़ अकनाब से तशरीफ लाए हुए तमाम तर मुखलिस मोतबर बाशऊर सामाईन, जो जी शऊर सामाईन है, उन तक आवाज़ मोहब्बत पहुंच रही है। तो मैं गुजारिश करूंगा कि इस वक्त आपको कहीं टहलना ही नहीं चाहिए, इसलिए कि आप अपने दिल में ये इरादा लेकर के आए हैं कि हम हुजूर की महफिल में बैठ करके हुजूर का जिक्र सुनने के लिए आए हैं। हुजूर की महफिल में बैठ करके हुजूर के आल का जिक्र हम सुनेंगे। तो अब जो इधर उधर टहल रहे हैं तो वो तो बेमकसद हो गया ना। अगर जिनके दिल में हुजूर की मोहब्बत होगी, हुजूर के आल की मोहब्बत होगी, तो वो इधर उधर नहीं बल्कि हुजूर की महफिल में बैठ करके अपने सोई किस्मत को जगाते हुए नजर आएंगे। जितने उलमाए अहले सुन्नत, शोराए अहले सुन्नत, खुतबाए अहले सुन्नत को आपने मदू किया, वो तमाम के तमाम अपने शहर को छोड़ करके, अपने शहर को खुदा हाफिज करके आपके शहर में तशरीफ ला चुके हैं। अनकरीब इंशाअल्लाह तबारक व तआला जिसकी जहां जरूरत पड़ेगी वो चेहरा आपके निगाहों के सामने मुस्कुराता हुआ नजर आएगा। तो मैं तमाम तर लोगों से गुजारिश करूंगा, होता यह है कि जब बड़ी महफिलें होती है तो लोगों तक आवाजें पहुंचती है, लेकिन आवाज की लोग कदर नहीं करते। हालांकि छोटी छोटी बातों की जो कदर नहीं करते हैं, आगे चल के वो बहुत नुकसान के दहलीज पे पहुंचते हुए नजर आते हैं। तो मैं गुजारिश करूंगा जो लोग पेंडाल के बाहर हैं या सामने खड़े हुए हैं उन तक आवाजें पहुंच रही है। तो ये कुर्सियां आपके लिए लगाई गई है, ये खूबसूरत इंतजामात जो है वो आपके लिए कहे गए हैं। ये उलमाए अहले सुन्नत को जो मदू किया गया है, ये चेहरे जो नजर आ रहे हैं वो आपके लिए बुलाए गए हैं। तो मैं गुजारिश करूंगा कि इधर उधर बेला जरूरत आप न टहलें, बैठ करके महफिल रसूल में अपने सोई किस्मत को जगाएं। इंशाअल्लाह तबारक व तआला आपकी नस्लों में इस्लामी बहारें आती हुई नजर आएगी। अब हमारे चंद भाई वहां पे तशरीफ लाए हैं, शायद ये भी नजर उनको आ रहा होगा कि उनके आगे भी कुछ कुर्सियां खाली हैं। तो ये तो बताने की जरूरत नहीं है कि आगे कुर्सियां खाली हो लोग पीछे बैठ जाए। ये तो बासलाहियत लोग, समझदार लोग अपने आप इसकी जो हकीकतें हैं उसको जानते हुए नजर आते हैं। तो मैं गुजारिश करूंगा, हमारे दोस्त हैं, अहबाब हैं सारे लोग, मैं गुजारिश करूंगा कि वो जो आगे कुर्सियां खाली नजर आ रही हैं, क्या ख्याल है हमारे दोस्त, आप लोग क्या सोच रहे हैं?
आ सकते हैं माशाल्लाह। हम तो देख रहे हैं कि टोपी कितने लोग लगाए हुए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। लेकिन आगे आ जाए इंशाल्लाह तबारक व तआला सब ठीक ठाक होता हुआ नजर आएगा। पहले आप करीब आ जाएं, हमारे करीब आ जाएं, उलमा के करीब आ जाएं, इंशाल्लाह तबारक व तआला सारी बातें इंशाल्लाह तबारक व तआला आपके ज़हन व फिक्र में उतरती हुई नजर आएगी। सबसे पहले मैंने दुआई कलमात की शक्ल में कुछ शेर लाए हैं। पहले मैं उलमा अहले सुन्नत की दुआओं को लेकर के वो शेर आपके समातों के करीब कर रहा हूं और निजामत का आगाज भी हो रहा है। अक्सा का कोना कोना है गमगीन गौसे पाक, माशाल्लाह थोड़ा सा आवाज। अक्सा का कोना कोना है गमगीन गौसे पाक, हालातों कैफियत है संगीन गौसे पाक। अक्सा का कोना कोना है गमगीन गौसे पाक, हालातों कैफियत है संगीन गौसे पाक। ताजा तरीन कोई करामत दिखाइए, फिर है लहू लहान फिलिस्तीन गौसे पाक। करामत दिखाइए, फिर है लहू लहान फिलिस्तीन गौसे पाक। मैं गुजारिश करूंगा कि आमीन कह करके आप शरीक हो सकते थे। जितने तमाम तर लोग तशरीफ लाए हैं मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि एक हाथ अपने हुजूर की मोहब्बत में और दूसरे हाथ अपने हुजूर की आल की मोहब्बत में पहले उठाएं माशाअल्लाह से। मैं देखना चाहता हूं और कहे लब्बैक या रसूल अल्लाह। और जोर से इब्तिदाई वक्त में आपकी आवाज बुलंद होनी चाहिए, लब्बैक या रसूल अल्लाह। और जोर से लब्बैक या रसूल अल्लाह। मैं उलमा अहले सुन्नत की दुआओं को लेकर के नारा लगा रहा हूं, नारे तकबीर। शहद छोहाड़ा मिलाकर दूध पीना चाहिए, बन के ताकतवर निडर दुनिया में जीना चाहिए। नारे तकबीर बुज़दिल के लिए है ही नहीं, ये लगाने के लिए मजबूत सीना चाहिए। के लिए है ही नहीं, ये लगाने के लिए मजबूत सीना चाहिए। तो नारा लगे तो आपकी आवाज़ें भी बुलंद हो, आपके मोहब्बतों का भी पता लगता हुआ नजर आए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने शहंशाह बगदाद, उलमाए अहले सुन्नत, सामाईने अहले सुन्नत, सरजमीने आकिल टोला देवापुर, नारे तकबीर। के नबी में जो गुजर जाती है, रक्स करती है, महकती है, निखर जाती है। मेरे आका ने मदीने को सवारा ऐसा, जिंदगी जाके मदीने में सवर जाती है। मेरे आका ने मदीने को सवारा ऐसा, जिंदगी जाके मदीने में सवर जाती है। हजरात, नातें पढ़ी जाती है, मनक़बतें पढ़े जाते हैं, तहनीत पढ़ी जाती है, लेकिन जो लुत्फ़ जो मज़ा नात के शेर को सुन करके मिलता है वो किसी में नहीं मिलता। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ भाई मोहतरम गुलाम अशरफ सीवानी साहब को कि आपने इस पाकीज़ा सामाईन अहले सुन्नत के करीब खड़े होकर के हुजूर की सनाखानी जिस कदर अदब के साथ किया, आप काबिल मुबारकबाद है। अल्लाह सलामत रखे, शाद आबाद रखे। मिंबर शरीफ पे कई अहम और पाकीज़ा शख्सियतें मौजूद है। नाशिर मसलक आला हज़रत अल्लामा इजहार अहमद साहब की बड़ी मेहनतें की है और इस इलाके में मसलक आला हज़रत के फैलाने में भी बहुत बड़ा रोल है इनका। अल्लाह सलामत रखे। मैं बहुत दिन से इनको देख रहा हूँ, अल्लाह इनकी उम्र में बेपनाह बरकतें अता फरमाए। हज़रत अल्लामा मेराज अहमद साहब किबला मिसवाही, नकीब अहले सुन्नत हज़रत वसीम मजहरी साहब किबला, शाहकार तरन्नुम बुलबुल बाग़ मदीना मोहतरम गुलाम नबी खुशतर गोपालगंजवी, मद्दाह रसूल रोशन गजाली साहब, हज़रत जमाली साहब, ये तमाम तर पाकीज़ा शख्सियतें मौजूद हैं। तमाम की दुआओं को लेकर के मैं भी नात के कुछ शेर आप तक पहुँचा रहा हूँ। एक बार कह दें लब्बैक या रसूल अल्लाह, ऐसे खुल करके बोला यार, लब्बैक या रसूल अल्लाह। और जोर से इधर वाले भी बोल सकते हैं माशाअल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। सुनाता हूं शेर। आप महबूबे खुदा है, मानता है आपको, जर्रा जर्रा दो जहां का जानता है आप। शमशीर साहब भी आ गया तलवार बनकर के मिंबर शरीफ पे बैठे हुए। आप महबूबे खुदा है, मानता है आपको, जर्रा जर्रा दो जहां का जानता है आपको। या नबी बस एक इशारे से ही टुकड़े हो गए, इसका मतलब चांद भी पहचानता है आपको। वाह वाह, बहुत एक इशारे से ही टुकड़े हो गए, इसका मतलब चांद भी पहचानता है आपको। अगर इस शेर को नहीं समझे हैं तो एक शेर आपके मिजाज का। रुतबा नबी का चांद सितारा समझ गया, मुश्किल में कौन देगा सहारा समझ गया। अफसोस कुछ मुसलमान इसे ना समझ सके, सूरज भी जिस नबी का इशारा समझ गया। अफसोस कुछ
मुसलमान इसे ना समझ सके, सूरज भी जिस नबी का इशारा समझ गया। हजरत जिस पाकीज़ा शख्सियतों के ज़ियारत के लिए हमारी नजर मुंतजिर है, वो पाकीज़ा शख्सियतें इंशाअल्लाह तबारक व तआला तशरीफ लाएंगी। शहजादा गौसे आजम सैयदी वसनदी आकाई मौलाई सैयद हसन बिन नूर वास्ती रज़ाकी, इनके चेहरे को देखने के बाद ऐसा लगता है कि हम करामतों में दाखिल हो गए। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। ऐसी पाकीज़ा शख्सियतें तशरीफ लाएगी। खिताबत के हवाले से नाशिर मसलक के आला हजरत तर्जमान रज़वियत हजरत अल्लामा सैयद शबाहत मियां साहब की बिला दामद बरकातहुल कुदसिया की भी आमद होगी, और शाहकार तरन्नुम शायर आज़म हिंदुस्तान, यानी ये कह लें कि जहां जहां पर शायकीन नात पाए जाते हैं वहां वहां पर मोहतरम अजमत रजा भागलपुरी को याद किया जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। आखिरी टोला में उनकी आमद हो चुकी है, बस आप तैयार हो जाएं, बेदार हो जाएं। इंशाअल्लाह तबारक व तआला वो तशरीफ लाएंगे, आपके समातों के करीब होकर के हुजूर की सनाखानी करते हुए नजर आएंगे। लेकिन इस वक्त उलमाए अहले सुन्नत का मुत्तफिका फैसला हुआ कि अदब के साथ हुजूर की सनाखानी करने वाला एक खूबसूरत और पाकीज़ा लहजा बुलबुले बागे रज़वियत मोहतरम गुलाम नबी खुशतर गोपालगंज बड़ी खूबसूरती के साथ हुजूर की सनाखानी करते हैं। दिल खुश होता हुआ नजर आता है। ऐसा लगता है कि हम अपने गांव में नहीं बल्कि हुजूर के जाली के करीब होकर के हुजूर की सनाखानी सुनते हुए नजर आ रहे हैं। इंशाअल्लाह तबारक व तआला वो पढ़ेंगे तो आपका दिल मचलता हुआ नजर आएगा। मैं चाह रहा हूं कि एक नात खां का इस्तकबाल, एक हुजूर के सनाखान का इस्तकबाल हम हाथों को उठा करके करें। क्या ख्याल है आप लोगों का? माशाअल्लाह। ऐसे नहीं करना, ऐसे उठाना खुल करके और कहे लब्बैक या रसूल अल्लाह। और जोर से हाथों को उठाए सारे लोग, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। नजर को होश, खिरत को जुनून मिलता है, अली के नाम से नफ्जों को खून मिलता है। अगर यकीन ना आए तो आप सुन लीजिए, नबी की नात से कितना सुकून मिलता है। राबता हर चीज से कट जाता है, तेरे दामाने करम से है यू आसी लिपटे, जिस तरह बच्चा कोई माँ से लिपट जाता है। तेरे दामाने करम से है यू आसी लिपटे, जिस तरह बच्चा कोई माँ से लिपट जाता है। हजरात अच्छे शेर पढ़े जाए और अच्छी ज़मीन हो और अच्छी ज़मीन पे अच्छे लोग बैठे हो तो फिर अच्छे शेर की पजीराई होती हुई नजर आती है कि नहीं? मुक़द्दस उलमा जो इल्म अदब के हवाले से बड़ा नाम है, पाकीज़ा नाम है, हर वक्त इनके जहन व फिक्र में सिर्फ यही बातें गूंजती है कि कैसे मसलक के आला हजरत का काम, कैसे दीन का काम। अल्लाह सलामत रखे मसलक के आला हजरत के इन सिपाहियों को। मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह तमाम तर लोगों के उम्र में बेपनाह बरकतें अता फरमाए। अब एक बार आप लोग कह दें लब्बैक या रसूल अल्लाह, ऐसे नहीं लाहौरी तेवर ये जुम्ला लाहौरी जज्बे के साथ आप कहें लब्बैक या रसूल अल्लाह। पढ़े लिखे लोग होंगे तो समझेंगे इंशाअल्लाह। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लाहौरी जोश के साथ लब्बैक या रसूल अल्लाह। मैं एक मनकबत का शेर सुना रहा हूँ। मामूद साहब आप हैं माशाअल्लाह, आपके चेहरे को देख करके बहुत खुशी होती है। हक गोई को रवाज दिया गौसे पाक ने, थोड़ी सी मेहनत आप करेंगे तो सबका मेहनत वसूल होता हुआ नजर। थोड़ी सी हक गोई को रवाज दिया गौसे पाक ने, एक खुशनुमा मिजाज दिया गौसे पाक ने। हक गोई को रवाज दिया गौसे पाक ने, एक खुशनुमा समाज दिया गौसे पाक ने। हालात चाहे जैसे हो मत झूठ बोलना, बचपन में ये मिजाज दिया गौसे पाक ने। हालात चाहे जैसे हो मत झूठ बोलना। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। अच्छा मैं चाह रहा हूँ कि महफिल में माशाअल्लाह आए हैं लोग बहुत दूर दूर से तशरीफ ला। लब्बैक या रसूल अल्लाह। मैंने कहा है कि लाहौरी जज्बे के साथ आप बोले और जोर से सारे लोग लब्बैक या रसूल। माशाअल्लाह। न हिम्मत हो न कोई जोश हो ही नहीं सकता। पिया हो जाम और बेहोश हो ही नहीं सकता। लगे जब महफिलों में या रसूल अल्लाह का नारा, कोई सुन्नी वहां खामोश हो ही नहीं सकता। बहुत माशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस, उलमाए अहले सुन्नत। वाह भाई वाह, बहुत सलामत रखे। आप सुना एक शेर मनकबत का, इसलिए कि इस वक्त खिताबत होने वाली है यार।
है कि नहीं? खिताबत सुनना है हम लोग को, इंशाअल्लाह तबारक व तआला पैगाम मिलेगा, हमारा दिल बाग बाग होता हुआ नजर आएगा, हमारा दिल जो है दीनी जज्बे की तरफ अपने आप करीब होता हुआ नजर आएगा। तो इंशाअल्लाह खिताबत सुनेंगे हजरत अल्लामा रफी अहमद साहब क़िबला निज़ामी से, बड़ी खूबसूरती के साथ, बहुत कम उम्र में खिताबत करने का हुनर आ गया, अल्लाह सलामत रखे। बस एक शेर सुना और मनकबत का, गुंडा गर्दी के लिए घर से ना निकला होता, इतना आसान लफ्ज इस्तेमाल किया जाए और सामाईन उलमा में बेदारी ना आया, ऐसा हो ही नहीं सकता है। और एक बार पीछे वाले लोग भी ऐसे हाथों को उठाएं और कहें लब्बैक या रसूल अल्लाह। देखा तकरीबन 150-200 रुपया हो ही गया, आप ले सकते हैं, लेकिन बोला यार लेकर कहीं नहीं कि आप कर सकते, ऐसे उठाए हाथ माशाल्लाह, ऐसे ऐसे उठाए, मैं कुछ देर देख भी सकता हूं, वक्त हमारे पास है माशाल्लाह, ऐसे उठाए, सारे लोग उठा रहे हैं, कहे लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। आप जानना कि आपके एक्टिविटी को हमजा नेटवर्क के जरिए कैद किया जा रहा है, पूरे मुल्क में दिखाया जाएगा। गुंडा गर्दी के लिए घर से ना निकला होता, ये भी मुमकिन है कटोरा लिए बैठा होता। गुलाम नबी साहब, वसीम मजहरी साहब, रोशन गजाली साहब, गुंडा गर्दी के लिए घर से ना निकला होता, ये भी मुमकिन है कटोरा लिए बैठा होता, चूर कर देता अबू जहल की हड्डी पसली, उस जमाने में अगर गौस का कुत्ता होता, चूर कर देता अबू जहल की हड्डी पसली, उस जमाने में अगर गौस का कुत्ता होता। आया बिला किसी तमहीद के शहनशाह खिताबत हजरत अल्लामा रफी अहमद साहब क़िबला निज़ामी आपके समातों के करीब हो रहे हैं। बस इस ख्याल के साथ के सलाहुद्दीन की हाजत है, गाजी की जरूरत है, अमल के नूर से किरदार साजी की जरूरत है, फ़कल महफिल में आने से मकासिद हल नहीं होंगे, है अक्सर मस्जिदें खाली नमाजी की जरूरत है। इस्लामी जोश, इस्लामी जज्बे के साथ भाई मोहतरम रफ़ी अहमद साहब क़िबला ने आपके समातों के करीब होकर के एक दीनी पैगाम और एक मुसलमान को कैसे जीनी चाहिए, कैसे ज़िंदगी बशर करनी चाहिए, मेरे अज़ीज़ मेरे दोस्त शहनशाह खिताबत हज़रत अल्लामा रफ़ी अहमद साहब क़िबला निज़ामी ने दे दिया है। मैं बैठा बैठा सोच रहा था कि शुजाअत देखकर दहशत में सारी तानाशाही है। वाह भाई वाह। बैठा बैठा सोच रहा था उलमा की मौजूदगी में कदम के नीचे बैठकर, शुजाअत देखकर दहशत में सारी तानाशाही है, हर एक इजराइली पे दायमी कहरे इलाही है, फिलिस्तीनी मुसलमानों को तुम हल्के में मत लेना, वहां का बच्चा बच्चा दीने अहमद का सिपाही है। वाह भाई वाह। फिलिस्तीनी मुसलमानों को तुम हल्के में मत लेना, वहां का बच्चा बच्चा दीने अहमद का सिपाही है। ऐसे जज्बे लेकर के जो जिंदगी, मैं तो पहले ही पहुंच गया था यहाँ पे, कुछ लोग फिर पीछे चले गए। हमारी सोच तो यही रहती है कि हमेशा हम आगे बढ़ते रहें, है कि नहीं, और लेकर के जितने लोग यहाँ पे आए उसको भी लेकर के आगे हम बढ़ते रहें। बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ आपको और आपके अहले खाना को। भाई मोहतरम नाज़िर हुसैन साहब क़िबला ने बड़ी मेहनत की है, बड़ी जिद्दोजहद की है, इस पाकीज़ा जश्न को सजाने में अल्लाह उनके उम्र में बेपनाह बरकतें अता फरमाए। हज़रत शहाबुद्दीन साहब क़िबला ज़ियाई की भी मौजूदगी है, मकसूद आलम साहब क़िबला और मुफ़क्किर इस्लाम शहज़ादे सरकार मुखलिस कौम मिल्लत हज़रत अल्लामा मुफ्ती ज़फ़र रज़वी साहब क़िबला की भी आमद हो गई है। मैं एक नात का शेर सुना रहा हूँ, पहली बार पढ़ रहा हूँ, आकिब तुला में क्या पहली बार पढ़ रहा हूँ। शहाबुद्दीन साहब, जिनको शहरे मुस्तफा के ख्वाब आने लग गए, सुनिए शेर, नात के शेर सुनते हैं और अच्छे शेर का लुत्फ उठाइए आज। जिनको शहरे मुस्तफा के ख्वाब आने लग गए, वो नजर में गुंबदे खजरा बसाने लग गए। जिनको शहरे मुस्तफा के ख्वाब आने लग गए, वो नजर में गुंबदे खजरा बसाने लग गए। हुस्ने यूसुफ को देखकर तुम क्यों हैरत में हो, नाम पर उनके दीवाने सर कटाने लग गए। देख के तुम क्यों हैरत में हो, नाम पर उनके दीवाने सर कटाने लगे। हजरत आए इस वक्त बरेली शरीफ, जिसे इश्क की जमीन कही जाती है, उस जमीन से ताल्लुक रखने वाला एक खूबसूरत लहजा, पाकीज़ा लहजा, हुजूर की मोहब्बत को अपने दिल में बसा करके हुजूर की सनाखानी करने वाला लहजा, जिनके दिल की यह आवाज है कि बरेली शहर की तौसीफ होती है तो होने दो, रजा के लाल की तारीफ होती है तो होने दो, न छोड़ो बस्ती बस्ती करिया करिया का हंसी नारा, किसी के पेट में तकलीफ होती है तो होने दो। वाह भाई वाह। नईम रजा वारसी बरेली शरीफ बड़ी खूबसूरती के साथ नबी की सनाखानी करते हैं। मैं चाह रहा हूं कि नारे से इस्तकबाल किया जाए,
जो जा रहे हैं वो घूम करके आ जाए, है कि नहीं? तो लगाएंगे नारा आप लोग, इसलिए कि सैयदजादे की आमद होने वाली है यार। सारे लोग हाथों को उठाए, लगाए नारा, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने शहनशाह बगदाद, फैजाने गौसुल आजम, उलमाए अहले सुन्नत मोहतरम नईम रजा वारसी बरेली शरीफ, नारे तकबीर, नारे रिसालत। रात की पलकों पे एहसास का जुगनू निकले, दर्द का सतह ख्यालात से पहलू निकले, ए रसूले अरबी सैयदी मक्की मदनी, मेरी सांसों से तेरी नात की खुशबू निकले।